सोचिए, कल सुबह आप उठते हो, आपके पास सपने हैं, गोल्स है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन ना मोटिवेशन है, ना ही एनर्जी और ना ही फोकस। आप फ़ोन उठाते हो, सोशल मीडिया देखते हो, थोड़ी देर बाद गिल्ट फील होने लगता है और फिर दिन वैसे ही निकल जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे पूरे जनरेशन का दिमाग बदल रही है? और अगर मैं कहूँ कि दुनिया की एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आपके अटेंशन और डोपामिन पर बिजनेस खड़ा करके बैठी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे पॉर्न एडिक्शन की, एक ऐसी एडिक्शन जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, लेकिन जिससे स्ट्रगल करने वाले लोग करोड़्स में। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ यही नहीं समझोगे कि पॉर्न छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, बल्कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता भी तुम्हें मिल जाएगा। चलिए शुरू करते। द एडिक्शन नोबडी टॉक्स अबाउट। हर एडिक्शन एक प्रॉमिस के साथ आती है। अल्कोहल कहता है मैं तुम्हें स्ट्रेस से दूर कर दूंगा, गेमिंग कहता है मैं तुम्हें अचीवमेंट का फील दूंगा, सोशल मीडिया कहता है मैं तुम्हें कनेक्शन दूंगा, और पॉर्न कहता है कि मैं तुम्हें प्लेजर दूंगा। लेकिन हर एडिक्शन का एक हिडन प्राइस होता है। शुरू में सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, फिर एंटरटेनमेंट, फिर धीरे धीरे हैबिट, और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आप देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी देख रहे हो। ये वही मोमेंट है जब कंट्रोल आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर लोग इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो फिर छोड़ क्यों नहीं पाते? लेकिन यहाँ एक चीज़ है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग इग्नोर कर देती है। पॉर्न सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मैसिव बिजनेस है। और इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द हिस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी कोई नई चीज़ नहीं है। पुरानी सिविलाइजेशंस में भी इरोटिक पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ अलग थी, एक्सेस। उस ज़माने में अनलिमिटेड एक्सेस नहीं था। फिर मैगजीन्स आई, VHS टेप्स आई, CDs आई, और फिर इंटरनेट आ गया। और उसी मोमेंट सब कुछ बदल गया। जो चीज़ पहले ढूंढनी पड़ती थी वो एक क्लिक पर मिलने लगी। प्राइवेट, फ्री, अनलिमिटेड। फिर स्मार्टफोन्स आए और दुनिया की सबसे पावरफुल डोपामिन मशीन हर इंसान के पॉकेट में चली गई। आज बिलियंस ऑफ वीडियोस कंज्यूम की जाती है, करोड़ सर्चेस हर दिन होती है, और हर क्लिक एल्गोरिदम को यह सिखाता है कि इंसान को स्क्रीन पर और ज्यादा देर तक कैसे रोका जाए। $1 बिलियन बिजनेस। अब एक सिंपल सवाल पूछते हैं, ये वेबसाइट्स फ्री क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट वीडियो नहीं है, प्रोडक्ट आप हो, आपका अटेंशन, आपका टाइम, आपकी साइकोलॉजी। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। जितना ज़्यादा एडिक्टेड होगे उतने ज़्यादा वैल्यूबल बनोगे। आज की इकोनॉमी में अटेंशन ही करेंसी है। सोशल मीडिया आपका अटेंशन खरीदना चाहता है, स्ट्रीमिंग एप्स आपका अटेंशन खरीदना चाहती है, और पॉर्न इंडस्ट्री भी वही कर रही है, बस और ज़्यादा अग्रेसिवली। और यही वजह है कि आप सिर्फ एक हैबिट से नहीं, एक पूरे बिजनेस मॉडल से लड़ रहे हो। लेकिन कहानी का सबसे डेंजरस पार्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि असली नुकसान स्क्रीन के सामने बैठकर नहीं होता, असली नुकसान उसके बाद शुरू होता है, और इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। द ब्रेन हाईजैक। हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड्स पसंद है, अच्छा खाना, अचीवमेंट, प्यार, एक्सरसाइज, ये सब डोपामिन रिलीज करते हैं। लेकिन इंटरनेट पॉर्न एक अलग लेवल का स्टिमुलेशन देता है। अनलिमिटेड नॉवेल्टी, अनलिमिटेड चॉइसेस, अनलिमिटेड एक्साइटमेंट, और हमारा ब्रेन इसके लिए इवॉल्व ही नहीं हुआ। धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। काम बोरिंग, पढ़ाई बोरिंग, एक्सरसाइज बोरिंग, रियल रिलेशनशिप्स बोरिंग, और फिर ब्रेन और ज़्यादा स्टिमुलेशन डिमांड करता है। यहीं से एडिक्शन लूप शुरू होता है। स्ट्रेस, पॉर्न, टेम्पररी रिलीफ, गिल्ट, स्ट्रेस, और फिर वही साइकिल, बार बार, लगातार। द हिडन कॉस्ट। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, कितने सपने इस एडिक्शन की वजह से डिले हुए होंगे? कितनी बुक्स कभी लिखी ही नहीं गई? कितने बिजनेसेस कभी शुरू ही नहीं हुए? और कितने रिलेशनशिप्स टूट गए होंगे? एडिक्शन अक्सर जिंदगी को एक दिन में बर्बाद नहीं करती, वो धीरे धीरे करती है। रोज थोड़ा, फिर थोड़ा, और फिर साल निकल जाते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, मेरा इतना वक्त गया कहाँ? लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ भी है, ब्रेन टूट सकता है लेकिन ब्रेन हील भी कर सकता है।
और यहीं से रिकवरी शुरू होती है। हाउ टू क्विट। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम पॉर्न देखते हो, ठीक है, लेकिन अभी अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी माताजी को, या कोई भी हो सकता है, तुम्हारे पिताजी, भाई, बहन, दोस्त, यार कोई भी, एनी लव्ड वन, अगर उसको कुछ अभी हो गया और अभी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी, तो क्या तुम बैठ के पॉर्न देखोगे? आंसर है नहीं। लेकिन तुम क्यों नहीं करोगे? क्योंकि समथिंग एल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू एट दैट टाइम। और यही इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी है। व्हाट इज योर समथिंग एल्स विच इज मोर इम्पॉर्टेंट टू यू? ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं है तो कोई भी एडिक्शन छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं बताता हूँ कि मेरा समथिंग एल्स विच इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी क्या है। वो है तुम्हारी बेहतरी, योर इम्प्रूवमेंट। तो इसे कहते हैं थॉट एनर्जी, या फिर द एनर्जी ऑफ इंटेंशन। और ये एनर्जी फ्री एनर्जी है। जब तुम अपने थॉट के एनर्जी को सही जगह पे लगाते हो, ऐसी चीज़ पे लगाते हो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, जो तुम्हें ज़्यादा फुलफिलमेंट, ज़्यादा हैप्पीनेस, ज़्यादा जॉय, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, और तुम्हारी अभी थॉट एनर्जी है इस चीज़ पर। America. Nobody does it better. बताओ, तो तुम्हें एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी है जिससे तुम्हें बार बार एस्केप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि ये लड़ाई किसी वेबसाइट के खिलाफ नहीं थी, किसी वीडियो के खिलाफ नहीं थी। ये लड़ाई थी तुम्हारे अटेंशन के लिए, तुम्हारे फोकस के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कंपनी तुम्हारे दिमाग के लिए compete कर रही है, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाना शायद सबसे बड़ी सुपर पावर है। और शायद आज वो दिन है जब तुम उस पावर को वापस लेने का डिसीजन करते हो। लेकिन पॉर्न साइट्स का डेटा देखकर मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग मानने वाले हो। अब इतनी वैल्यू देने के बाद एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है।